18 अप्रैल 2024 इस दिन कर्नाटक के गडक नाम की जगह से रात के अराउंड 2:15 में एक घर से जोरों से चिल्लाने की आवाज़ें आती है और वो आवाज़ें इतनी लाउड होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है। तो सारे लोग वहाँ पे भाग के चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ रहने वाले कपल ने अपने ही रूम में खुद को लॉक करके रखा हुआ था और ये साफ साफ दिख रहा था वो किसी से बचना चाहते हैं। अब जो रूम के अंदर थे वो लोगों को देख के शांत हो चुके थे। अब लोग आजू बाजू में छानबीन करते हैं कि ऐसा क्या है जिसे ये देख के इन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि जिसे देख के इतना भयानक चिल्ला सके। लेकिन जब लोग उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो कपल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे उनका ही बेटा वहाँ पे मरा पड़ा हुआ था। एंड उसके साथ साथ उनके घर में जो मेहमान रहने आए थे उनकी भी लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें बेरहमी से चाकू से मारा गया है। एक रात में उसी घर में 4 लोगों की मर्डर हो चुकी थी। आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम टीम में फिर से एक बार स्वागत है। इस केस की शुरुआत होती है कर्नाटक के गडक नाम की जगह से। उस जगह पे बाकले नाम का परिवार रहता था और उसके परिवार में 3 लोग थे, प्रकाश बाकले, उनकी वाइफ सुनंदा बाकले और उनका लड़का कार्तिक बाकले। और उनके घर में 17 अप्रैल 2024 को उस दिन फंक्शन चल रहा था जो कि उनका बेटा कार्तिक बाकले का एंगेजमेंट चल रहा था। घर में खुशियों का माहौल था और बाहर से कई सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। सब लोग वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे और उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके बेटी की एंगेजमेंट हो रही थी। फंक्शन खत्म करके मेहमान अपने अपने घर चले जा रहे थे, लेकिन कई सारे मेहमान ऐसे भी थे जो बहुत दूर से आए हुए थे, जैसे कि हादीमनी परिवार जो कि कर्नाटक के कुप्पल के रहने वाले थे, जो गडक में फंक्शन अटेंड करने आए थे और वो फंक्शन खत्म करके जाना ही चाहते थे, लेकिन उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी यही रुकते हैं इनके ही घर में और एक दिन रहने के बाद अगले दिन वो अपने घर चले जाएंगे। इस वजह से उस दिन वो लोग उनके ही घर में सो रहे थे। बाकले परिवार नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे जो हमेशा ऊपर सोते थे, लेकिन आज मेहमान आने की वजह से वो नीचे सोने आए और उन्हें हादीमनी परिवार वालों को ऊपर सुलाया गया। उसी रात में 2:15 में ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये देखने के लिए कार्तिक बाकले ऊपर के फ्लोर पर चला गया कि क्या हो रहा है ऊपर, ये क्यों चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। जब वो वहां जाके देखता है तो वहां पे हादीमनी परिवार वालों को कोई बेरहमी से चाकू से मार रहा था। एंड मारते वक्त, ये सब होते वक्त वो देखता है और वो बहुत डर जाता है और वहां से भागने लग जाता है, लेकिन उसे भी वहां पकड़ के बेरहमी से चाकू से मारा जाता है। ये सब कांड करने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। आवाजें सुनने पर लोग वहां पे पहुंच तो जाते हैं और वो भी ये सब देख के बहुत डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं कि इनके घर में एंगेजमेंट चल रही थी, इतना खुशियों का माहौल था और रात में ये सब हुआ। आफ्टर दैट कुछ ही टाइम पे वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, सारी छानबीन उनके घर की जाती है, आजू बाजू में सब कुछ किया जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनके घर में कोई भी महंगी चीज चोरी नहीं हुई है। तब वो पुलिस वालों को ये सब क्लियर हो गया था कि ये जो मर्डर हुए हैं इंटेंशन में ही किया गया है। जो लोग उस घर में घुस आए थे वो उन्हें मारने के इरादे से ही आए हुए थे, उनका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, उन्हें बस वो मर्डर करने थे और वहां से निकलना था। जब पुलिस वाले घर के आजू बाजू में छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पे एक गटर में तेज धार वाला चाकू और उसे ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, वो उन्हें मिलता है। वही दूसरी टीम घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें वहां दिखता है कि घर में घुसे हुए जो लोग थे वो 6 लोग थे उस घर में घुसे हुए। वो लोग मर्डर के टाइम के बाद वहां से तुरंत भाग गए, मानो उन्होंने क्राइम कमिट किया हो। एंड एक और फुटेज में ये भी दिखता है एक लड़का एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और उसे ही एक गटर में फेंक देता है। पुलिस वाले बहुत ही कंफ्यूज में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक फैमिली को मारने के लिए 6 लोग घर में घुस गए थे, बल्कि वो फैमिली बहुत इनोसेंट थी, उनका किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था इनका झगड़ा होगा, इसीलिए वो 6 लोग इन फैमिली को मारने के लिए आए हुए थे। ये सब होने के बाद अब पुलिस पूछताछ करनी शुरू कर देती है तो उनकी ही फैमिली से पूछताछ करी जाती है और उन्हें पता चलता है कि जो प्रकाश बाकले है उनकी पहली ही एक शादी हो चुकी थी, मतलब उनके 2 शादी हो चुकी है। एंड उनका दूसरा बेटा भी था, दूसरे वाइफ का, उसका नाम था विनायक। विनायक और प्रकाश बाकले में प्रॉपर्टी के बीच झगड़ा हुआ था। जो प्रकाश बाकले है
उन्होंने अपने दोनों बेटों को बराबर सी प्रॉपर्टी बांट चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो विनायक बाकले है वो अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे बेच के खा रहा था। इसी के साथ चलते हुए प्रकाश बाकले और उनके बेटे विनायक के साथ इसी चीज को लेके झगड़ा चल रहा था। तुम्हें प्रॉपर्टी सेव करनी चाहिए, लेकिन ये बेच बेच के पैसे खा रहा था। अब झगड़ा चल ही रहा था तो विनायक अपने पिताजी को ही धमकी देके चले जाता है कि मैं आपको देख लूंगा। ये पुलिस वालों को पता चलते ही विनायक बाकले की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। उनमें ऐसे कई सारे नंबर मिले जो वो हमेशा उनसे बात नहीं करता था, और जो प्रकाश कॉल पे बात करता था वो नंबर महाराष्ट्र से थे, और कई नंबर क्राइम लिस्ट में भी मिले हैं। तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं विनायक पे शक जा रहा था, तो इसीलिए पुलिस वाले विनायक को अरेस्ट करते हैं और उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। और वो जो बताता है वो सच इतना भयानक था कि आपको लगेगा कि ऐसा बेटा किसी को ना मिले। विनायक कहता है कि उसका जो दूसरा भाई है कार्तिक बाकले, उससे बहुत जलन होती है मुझे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बांटी गई थी बराबर से इस वजह से, और ये प्रॉपर्टी बांटना नहीं चाहता था विनायक को सारी प्रॉपर्टी उसे चाहिए थी। और जो विनायक के पिताजी है वो विनायक को ज्यादा प्यार नहीं करते, बल्कि उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे विनायक को लग रहा था। इस वजह को लेकर भी विनायक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था, एंड वो चाहता था कि वो उन दोनों को खत्म करके जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे हो जाए। इसके लिए विनायक एक बड़ा प्लान बनाता है। वो मुंबई के माफिया लोगों को 65 लाख दे के अपने ही फैमिली को खत्म करना चाहता था। मतलब अपनी फैमिली को मारने के लिए सुपारी दे देता है 65 लाख की। डील ये हुआ था, पहले तो काम करने से पहले 2 लाख मिल जाएंगे, फिर काम होने के बाद बाकी के सारे पैसे उन्हें मिल जाएंगे। जो बाकले परिवार है वो हमेशा अपने फर्स्ट फ्लोर पर ही सोते रहते थे, लेकिन उस दिन जो मेहमान घर पे आए थे तो उन्हें ऊपर सुलाया गया और वो खुद नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। अब जो किलर को बताया गया था, उन्हें ये बताया गया था कि जो फर्स्ट फ्लोर पर सोते हैं उन्हें ही मारना है, और वो लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ऊपर बाकले परिवार नहीं सो रहा था, बल्कि हादीमनी परिवार सो रहा था, जो कि कुछ ही दिनों के लिए फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे, और उनकी एक ट्रेन मिस होने की वजह से वो इस घर में रात गुजार रहे थे। अब उनका बैड लक था, बिना गलती किए उनका मर्डर हो गया। अगर वो लोग आज की रात यहाँ नहीं रुकते, वो अपने घर चले जाते कैसे भी करके, तो आज वो जिंदा होते। अब उसी घर में 4 लोगों का मर्डर हुआ था। पहले 27 साल का कार्तिक बाकले, दूसरा हादीमनी परिवार के परशुराम हादीमनी, उनकी वाइफ लक्ष्मी हादीमनी, और उनकी छोटी बेटी वो बस 16 साल की थी, अनुष्का हादीमनी। इन चारों लोगों का बेरहमी से चाकू मार के मर्डर किया गया। इन केस के सभी आरोपी को पुलिस पकड़ लेते हैं और इसी केस को क्लोज कर देते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमें प्लीज कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो में और क्या अलग चाहिए ये भी हमें कमेंट में बता देना। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। तो प्लीज आइए, वीडियो वॉच कीजिए और नीचे कमेंट करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्राइम के साथ, तब तक के लिए बाय।